ठीक है। अच्छा, एहसन इकबाल साहब का जिक्र हो रहा है तो उन्होंने ये भी कहा है कि जो नारोवाल है वो नून लीग का गढ़ है, वहाँ से किसी लोटे को टिकट नहीं दे सकते। तो आपके ख्याल में उनका इशारा किसकी तरफ है कि अगर वो लोटों के इतने खिलाफ है तो फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल होने वाले जितने लोटे हैं, मेरा मतलब है इलेक्टेबल्स हैं, उनके हवाले से फिर क्या कहेंगे? ये आप उनसे पूछे ना जी सवाल, उनसे तो कोई पूछता ही नहीं है। आप भी अच्छा, नहीं पूछते, कोई मीडिया नहीं पूछता। दानियल साहब, आपको इस बात का वैसे काफी ज्यादा गिला है कि उनसे कोई नहीं पूछता, एहसन इकबाल साहब से नहीं पूछा जाता। क्यों नहीं पूछते आप लोग? अब ये तो नहीं कि एहसन इकबाल साहब से डरते होंगे, हम क्यों नहीं पूछते होंगे, मुझे आपकी समझ नहीं आ रही। उनसे भी पूछेंगे। जी जी, आप लोग दूध का 5 मिनट में नहीं कर सकते? ये आप खामखा आवाम को जो ना गुमराह कर रहे हैं। आप साफ साफ बात बताएं, आप इंडिपेंडेंट जज बने ना जी। मीडिया का तो ये काम है, आप इन्वेस्टिगेट करें। सर दानियल साहब, मैं सिर्फ सवाल उठा रही हूँ, वो सवाल जो हर जहन में गर्दिश कर रहे हैं जी, और आपका मौकिफ ले रहे हैं, आप अपना मौकिफ दे रहे हैं जो एज इट इज टीवी पे जा रहा है। आप बोलते चले जाएं, फिर आप अपना इंडिपेंडेंट व्यू दें कि क्या नेशनल प्राइस मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल कमेटी के एहसन इकबाल साहब चेयरपर्सन थे या नहीं थे, किस दिन तैनात हुए, कितनी उन्होंने मीटिंग्स की, क्या उसमें इकदाम किए, ये बात करके उनको बीपर पे लेके तो पूछे ना जी कि आप कह रहे हैं आपका ताल्लुक कोई नहीं है, क्यों नहीं पूछते आप? अच्छा, फिर ये इतने फिर मंजूर नजर क्यों है फिर आपकी पार्टी के? अगर चलिए आपकी बात मान ली जाती, अगर इफ, तो फिर इतने मंजूर नजर पार्टी शायद अभी तक तो शायद समझ रहे हैं कि इनका ताल्लुक कोई नहीं था। ये तो आप लोग अपने हरकत में आएंगे तो पता चलेगा ना जी। अब हम लोग मतलब मीडिया वाले? जी बिल्कुल, आपका काम है, आप इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं। आप ही ने तो आपके पास इतना बड़ा रिसर्च स्टाफ है, सब कुछ है, उनको लगाए ना, आधे घंटे में आपको पता चलेगा। एक वेबसाइट पे जाना कितना मुश्किल काम है, आप मेरे से पूछते चले जा रहे हैं, 6वां दिन जा रहे हैं। एहसन इकबाल साहब से आपकी कोई जाती रंजिश तो नहीं है, ये भी सवाल उठाया जा रहा है दानियल साहब। बिल्कुल कोई जाती रंजिश नहीं है, मेरे बड़े अच्छे उनके साथ मरासम रहे हैं और कुछ पर्सनल नहीं है, लेकिन जो परफॉर्मेंस डिसमल रही है, जो तबाह कर दिया पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी ना होने की वजह से नून लीग की साख को ठेस है, मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ, उसको बेहतर करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, उनको पता नहीं क्यों ये लग रहा है, वो ये फरमा रहे हैं, ये भी उन्होंने कहीं कहा है कि जी ये बिलावल की ज़बान बोल रहे हैं दानियाल अजीज़। बिलावल तो मुखालिफत करता है आपकी पार्टी की, और मुखालिफ पार्टी में वो अलग बात है, जब मुफाद एक होता है, इमामी मुफाद के लिए एक पेज पर आ जाती हैं पार्टीज, तो बिलावल आप में नजर आना शुरू हो गया एहसन इकबाल साहब को, बात यहाँ तक बढ़ गई। जब मैं महंगाई की असल वजूहात पे आऊंगा तो उस वक्त पीपल्स पार्टी को भी टच करूंगा नेचुरली। पीटीआई के बारे में तो मैं बखूबी बताऊंगा, लेकिन पीपल्स पार्टी के बारे में भी बताऊंगा, फिर आपको इस बात से भी ये भी उनकी झूठी साबित होगी। अच्छा, प्राइस कंट्रोल की तो आपने बात कर ली, अगर हम महंगाई की बात करें, मईशत की बात करें, तो जहन में वजारत खजाना भी आती है, तो वजीर खजाना की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन थे? आप लोग अपना रिसर्च नहीं करते ना, यही रोना है। अगर आप मिनट्स पढ़ें और प्रेस रिलीजेस पढ़ें, इन मीटिंग्स में जो एहसन इकबाल साहब चेयर कर रहे थे, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का नुमाइंदा मौजूद था, इनका काम था उनको डायरेक्शन देना। आपको समझ ही नहीं आती है क्योंकि आप लोग होमवर्क नहीं करते हैं। सर फिर तो पूरी नून लीग ने होमवर्क नहीं किया होगा जो हुकूमत में थी, इस तरह जिस तरह आप ये फरमा रहे हैं। नहीं, पूरी नून लीग चेयरपर्सन नेशनल, क्योंकि आपके अलावा बात तो कर ही नहीं ना, फिर सबने होमवर्क नहीं किया होगा। नहीं, मुझे तो नहीं पता उन्होंने किया नहीं किया, मैं तो अपनी बात कर सकता हूँ। अच्छा, बाकी सबकी परफॉर्मेंस से आप मुतमईन थे? और भी कोई वज़रा थे पिछली अगर हुकूमत की बात करें जिनकी परफॉर्मेंस आपको लगता है कि नाकिस थी और वो बेहतर होनी चाहिए थी? मैं आपको बता रहा हूँ कि अवाम का नंबर 1 इशू, नोटिस तो मैंने इशू किया है एहसन इकबाल को, मैंने नोटिस इशू किया है जब मैंने पहले दिन बयान दिया है कि अवामी नोटिस मैंने दिया कि महंगाई को कंट्रोल करो।